आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। आज का हमारा विषय है गुरु क्या है और साधना मार्ग में गुरु की क्या आवश्यकता है। आइए जानते हैं। साधना जगत में प्रवेश के लिए कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। तंत्रोक्त उपकरण भी कहना सही होगा। स्वयं साधक, स्थान, समय, गुरु, आस्था, विश्वास, पवित्रता और ब्रह्मचर्य, ये कुछ साधना के तत्व हैं। आइए जानते हैं गुरु क्या है। गुरु की महनीयता और भूमिका पर भारतीय इतिहास, नीति, आध्यात्मिक ग्रंथों में विहंगम और विचारणीय अनुभव आता है। वास्तव में गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु व्यक्ति में आगत देवत्व के सार रूप में प्रकटित एक दिव्योत्तर उत्सव की संज्ञा है। यह उत्सव नित्य उत्सव है जिसमें निरंतर पर्व किंवा पुण्य काल की उपस्थिति रहती है। गुरु में मुनि तत्व और ऋषि तत्व दोनों ही रहते हैं। इस दिव्य संगम के कारण ही गुरु को ब्रह्म और उससे भी ऊपर माना गया है। शास्त्रोक्त वर्णित गुरु अपने शिष्य को मंत्र उपदेश करता है। प्रथम गुरु के उपदेश का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को संकल्पित विनियोजित करना होता है। ऐसी अवस्था दुष्कर तो है पर अलभ्य नहीं, अस्तु गुरु गुरु होता है। साधक को गुरु के प्रति, मंत्र और देवता के प्रति सहज, श्रद्धालु और दृढ़ विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि सिद्धि का प्रथम सोपान ही गुरु है। देववश गुरु के मिलते ही सिद्धि भी स्वतः ही प्रकट हो जाती है, किंतु उस समय शिष्य उस सिद्धि का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि शिष्य में सुराग्र दृष्टि का अभाव होता है, ज्ञान की दृष्टि का अभाव होता है। वह उस समय गुरु का स्थूल रूप अपने आंखों से देख रहा है। अंतर्दृष्टि से उस स्थूल का भेदन होता है। यह दृष्टि जब मिल जाती है तो ज्ञान नेत्र का विस्फारण होते ही गुरु की मूल सत्ता उस साधक के सामने होती है। इस सत्ता के दृष्टिगोचर होते ही सिद्धियां स्वतः ही उस साधक के समीपवर्ती हो जाती है। फलाना मंत्र इतनी संख्या में जब पर सिद्ध होता है, ऐसे वाक्य आप सबने सुने होंगे। ऐसे वाक्यों का अर्थ है कि इतनी संख्या के जप से गुरु निवासित वह दिव्य सत्ता जो मंत्र देवता के रूप में गुरुदेव की शक्ति से ही आयत या रूपांतरित होती है, प्रकट हो जाती है। वास्तव में निर्देशित संख्या में जप गुरु कृपा प्राप्ति का ही परोक्ष सोपान है। मंत्र सिद्धि तो उसी दिन हो चुकी थी जब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से प्रत्यक्ष उच्चारण कर परावाक शिष्य को आदान किया था। किसी किसी सत्पात्र शिष्य को मंत्रेश्वर प्रथम दिन ही दर्शन दे देते हैं और किसी किसी को यह देव दर्शन निर्देशित जप संख्या से भी अधिक जप करने पर भी सुलभ नहीं हो पाता। उसका कारण उसके अंतःकरण में गुरु सत्ता अथवा कृपा का पूर्ण प्राकट्य न होना होता है। वहां तो एक कार्य साधन मात्र के लिए उपदेश किया जाता है। इस उपदेश से प्राप्त सिद्धि का स्तर इतना विशाल विस्तृत नहीं होता और न ही अधिक शक्तिशाली। साबर मंत्रों से विशिष्ट स्तर की देवत्व शक्तियों से साक्षात्कार संभव नहीं दिखता। उसका कारण है साधक का लक्ष्य प्राप्त होते ही साधक अपने कर्तव्य को पूर्ण मानकर उससे आगे ही नहीं जाना चाहता। जैसे
काली, भैरव, हनुमान, गणेश, दुर्गा आदि देवताओं की उपासना के मंत्र साबर में मिलते हैं, किंतु इनके मंत्रों की जागृति से वर्णित देव शक्तियों का प्रकटीकरण न होकर उनके परिवार परिकर की आत्माएं ही देवताओं के स्वरूप के समतुल्य तो होते ही हैं, इनकी भांति महाशक्तिशाली नहीं। जितना स्तर इन आत्माओं का होता है उतने ही स्तर पर वे कार्य कर देती हैं, उससे आगे की गति नहीं होती। उनसे मुक्ति, मोक्ष आदि की दिव्यतर कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती, जबकि काली, भैरव, हनुमान, गणेश, दुर्गा देव शक्तियाँ मुक्ति, मोक्ष निसंदेह दे सकती हैं, किंतु उन्हें किसी सेतु की आवश्यकता नहीं होती। अलख आदेश। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।